हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अलजेब्रा चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमने कर लिया है। पॉलिनोमियल कर लिया है, फैक्टर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट क्या होता है, लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले जो स्टार्टिंग के वीडियोज़ हैं, जो लेक्चर्स हैं, जो लेसन्स हैं, उनको आप जा कर के देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो पहले के लेक्चर से कनेक्टेड होंगी। तो आप अगर उनको पढ़ लेंगे तो इनको पढ़ने में आपको आसानी होगी। अगर आपने पहले से कहीं पढ़ रखा है तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चंस ऑफ द डे चल रहा है उसकी सीरीज भी मैं बीच बीच में लेकर के आ रहा हूं, तो उसको भी आप देखिए और कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट लेसन में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं, उस पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है, जो कि हमने लास्ट टाइम हमने उसका फॉर्मेशन का फार्मूला फाइंड किया था, निकाला था, तो हम ये जानेंगे कि उस फार्मूले पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हमें देखने में टफ लगते हैं लेकिन हम बहुत उनको आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस पूरे को हम ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ए से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि मूलों का योग में क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल में क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी दोनों के बटे में क्या होता है, ए, इसलिए हमने ए से पूरे को डिवाइड कर दिया। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर। और ये देखो, ये माइनस बी अपॉन ए होता है तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो सिर्फ इसमें से, तो माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, और ये क्या है, सी अपॉन ए, तो ये हो गया प्लस सी अपॉन ए, बराबर में क्या, 0। अब आप जानते हैं कि माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, और सी अपॉन ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ से हमें ये क्या मिल गया, ये हमें मिल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से मिलता है। ठीक है, और ये होता क्या है, ये होता है, ये देखिए आप, यहाँ पर हमें निकल के मिला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल बराबर 0। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको और डिटेल में समझाया हुआ, अच्छे समझाया हुआ, उसमें और भी सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने किया है। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको इससे ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए, और आगे अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो देखने में टफ लगते हैं लेकिन हम उनको कैसे मैजिकल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके पास में बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि एक ऐसा समीकरण बनाइए जिसके रूट्स 2 और -1/2 हो। फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 एंड -1/2। तो अभी अभी आपने देखा कि इक्वेशन कैसे बनता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और प्लस इंटू में क्या होता है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, 0। तो आप बताओ, मूल क्या दिए हैं आपको, 2 और -1/2, यानी अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। इतनी बात क्लियर है आपको। अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो देखिए, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 2 गुणे -1/2 से 2 कट गया, तो अल्फा इंटू बीटा आपको कितना मिल गया, -1 मिल गया। अब देखिए, इन मानों को आप यहाँ पर रख दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मिला भाई, 3/2, बाहर क्या है, एक्स है। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, लेकिन प्लस और ये माइनस में 1 है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 लघुत्तम आएगा, ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर -3x, और ये 2 का गुणा इधर भी होगा, -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यही क्या है, आपका आंसर है। यानी आपका समीकरण क्या हुआ, 2x स्क्वायर -3x -2 बराबर 0। तो क्या आपको बार बार इतना लिख करके सॉल्व करने की जरूरत है? तो आप देखो, इतना सारा कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, भाई 2 में से -1/2 जोड़ोगे तो 2 में आधा घट जाएगा तो 1.5 बचेगा। 1.5 को क्या लिखते हो, 3/2, ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। प्लस मूलों का गुणनफल, देखिए इनका गुणा करेंगे, 2 कट जाएगा तो क्या आएगा भाई, -1 आएगा, बराबर में क्या, 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, मैं सीधे देखिए इसका गुणा करता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 3x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ये
क्या हो जाएगा 2, 1 गुणे 2 बराबर कितना 0। तो ये देखो सेकंड्स में आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको अल्फा प्लस बीटा ये वो सब आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट्स विच हैज 3 + 2√2 एज अ रूट। ठीक है, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसके गुणांक क्या है, परिमेय है, और उनका एक मूल क्या है, 3-2√2 है। तो आप लास्ट वीडियो में देखिएगा जाकर के, मैंने आपको बताया था कि अगर रूट क्या होते हैं, अगर b² - 4ac का मान इरेशनल होता है, अपरिमेय होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक रूट a + रूट b है तो दूसरा रूट a - रूट b होता है। मतलब ये बात आपको लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अल्फा का मान आपके पास क्या है, 3 + 2√2। तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, मैंने बोला था कि जहां रूट लगा होता है उसके पहले वाले साइन को बदल देते हैं। तो ये वाला साइन देखिए बदल गया, तो ये क्या हो गया भाई, 3 - 2√2। आपको दोनों मूल मिल गए हैं। ठीक है, आपको क्या निकालना है भाई, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन क्या होता है, x² - s मतलब सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल, और p मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल। तो आप देखो मुझे यहाँ क्या चाहिए भाई, मूलों का योगफल चाहिए, मूलों का गुणनफल चाहिए। देखिए मैंने मूलों का योगफल निकाला यहाँ से, ये अल्फा प्लस बीटा किया, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 3 3 6, मुझे अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, 6 मिल गया। मैं इनका गुणा करूंगा तो आप ध्यान से देखो, a + b इंटू a - b बना हुआ है। तो a² यानी 3 का स्क्वायर 9, और 2√2 का स्क्वायर कितना 8। तो a - b हमें a इंटू b कितना मिल गया, ये आ गया a² - b² से 1 मिल गया। इस मान को हम देखिए यहाँ रख देंगे तो x², मूलों का योग कितना भाई 6, तो ये देखिए 6x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1, तो हमने यहाँ पर रख दिया और हमें ये देखिए समीकरण मिल गया। लेकिन आपको ये बात अगर पता नहीं होती कि अगर एक रूट ये है तो दूसरा हम इसे निकाल सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, और ये क्वेश्चन छोटा होते हुए भी आपके लिए टफ हो जाता। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए, अ रूट ऑफ एन इक्वेशन ax² + bx + c, वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, वेयर a b c आर रेशनल नंबर्स, इज 5 + 3√3। देन आपको फाइंड करना है a² + b² + c² बटे a + b + c। ये a b c क्या है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, c है। इन्हीं के मान को आपको निकाल करके यहाँ पुट करना पड़ेगा, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। तो आप सबसे पहले बताओ कि भाई एक रूट आपके पास 5 + 3√3 है। किसी भी समीकरण को बनाने के लिए आपको 2 रूट की जरूरत होती है। ठीक है, जब तक हम 2 रूट नहीं निकाल पाएंगे तब तक हमें नहीं मिलेगा। तो आप देखिए 2 रूट कैसे निकालेंगे भाई, आपको मालूम है कि ये भी हमने देखा और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया है कि अगर अल्फा 5 + 3√3 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 5 - 3√3 हो जाएगा। क्लियर है कहानी भाई। सबसे पहले मुझे मूलों का योग चाहिए, तो मैंने देखिए इनको जोड़ा तो ये कट गए, क्या मिला मुझे 10 मिला। ठीक है, मैं इनका गुणा करूंगा तो ये देखिए a + b इंटू a - b बना, तो 5 के स्क्वायर 25, और 3√3 के स्क्वायर कितना होता है 27। तो मुझे क्या मिल गया, -2 मिल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कहानी। अब देखिए इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो मूलों का योगदान मूलों का गुणनफल, यानी x² - 10x - 2 बराबर 0। अब अगर मैं इसकी तुलना, है ना, तुलना करना मैंने स्टार्टिंग में लास्ट लेक्चर में सिखाया है। अगर मैं इसकी तुलना इससे कर दूं ax² + bx + c से, तो आप देखो a की जगह क्या है, a की जगह 1 है, और यहाँ b की जगह क्या है, b की जगह -10 है, और c की जगह क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो हमें a b c के ये मान मिल जाएंगे। अब ए बी सी के ये मान मिल जाएंगे तो मुझे क्या निकालना भाई, a² + b² + c² बटे a + b + c। तो आप बताओ a² मतलब 1 का वर्ग कितना आएगा, 1। b² मतलब 10 का या -10 का वर्ग 100 आएगा, तो ये लिख दिया मैंने 100। फिर देखिए -2 का वर्ग कितना आएगा, 4, तो ये लिख दिया मैंने 4। ठीक है, बटे में a का मान कितना है 1, b का मान क्या है -10, c का मान क्या है -2, यानी सारे मानों को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो 104 और ये 105 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 105, और बटे में देखो 10 2 12, तो ये कितना आएगा -11, ये नीचे कितना आएगा -11। ठीक है, मतलब ये आपको कितना आंसर मिल गया, -105 बटे 11, और यही आपका रिजल्ट है। तो आपने देखा कि आपको ये छोटी छोटी बातें अगर क्लियर रहेंगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो जो देखने में बहुत बड़े लगते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए,
लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 22 प्लस बीटा की पावर एंड बीटा की पावर 19। आपको ये देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्लियर है कहानी? आप सबसे पहले मुझे बताओ हमें कौन सा समीकरण निकालना है जिनके मूल क्या हैं? भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कौन सा समीकरण होता है जिसके मूल अल्फा और बीटा होते हैं? क्लियर है कहानी? ये जो समीकरण आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसके मूल आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है, ऐसा उसने मानने के लिए बोला है। आपको जो निकालना है उसके मूल, एक का अल्फा की पावर 22 और दूसरा क्या है अल्फा की पावर बीटा की पावर 19। तो आप मुझे बताओ मूलों का योगफल, मतलब यहाँ पर मूल जो है वो रखेंगे हम और मूलों का गुणनफल तो हम ये रखेंगे। आप मुझे बताओ अल्फा की पावर 22 की वैल्यू निकालना कठिन है, ठीक है? तो फिर मैं क्या करूं, है ना? मैंने आपको एक बात समझाई थी कि भाई एक्स ही अल्फा है और अल्फा ही एक्स है। अल्फा भाई हम क्या करते हैं, एक्स बराबर निकाला तो वो अल्फा का मान हो सकता है ना? एक्स बराबर जो माना है वो बीटा का मान हो सकता है, नहीं अल्फा बराबर बीटा हो सकता है और बीटा एक्स हो सकता है, अल्फा एक्स हो सकता है। क्लियर है कहानी? तो मैं यहाँ से कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं एक्स का जो मान निकालता हूँ वही अल्फा का मान हो जाएगा। तो मैं क्या निकाल लूँ? आप देखो ध्यान से कि एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। आप मुझे बताओ अगर मैं इस वाले समीकरण जो दिया है आपको इसकी अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो लिखा, ए की जगह एक्स और बी की जगह एक। मुझे क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, मतलब ए की जगह एक्स और बी की जगह एक। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भाई x माइनस 1 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ मैं करूंगा मल्टीप्लाई, तो इधर तो जीरो ही रहेगा और इधर क्या बन गया, देखिए इधर फॉर्मूला बन गया, ये क्या रहेगा, ये तो जीरो रहेगा, इधर बन गया फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बराबर जीरो, मतलब एक्स क्यूब का मान क्या मिल गया आपको, एक्स क्यूब का मान आपको मिल गया एक। आप मुझे बताओ अगर एक्स का मान एक है तो अल्फा का मान भी वही होगा, यानी एक्स क्यूब क्या है 1, तो अल्फा क्यूब भी 1 और बीटा क्यूब भी क्या है 1। अब आप देखो, आप अल्फा की पावर 22 को अल्फा की पावर 21 और अल्फा लिख सकते हैं, इंटू में अल्फा लिख सकते हैं, और अल्फा की पावर 21 को आप अल्फा की पावर 3 की पावर 7 लिख सकते हैं। अल्फा की पावर 3 का मान कितना, एक, और 1 की पावर 7 कितना होता है, एक ही होगा। ठीक है, यानी अल्फा की पावर 22 का मान आपको क्या मिल गया, अल्फा, और बीटा की पावर 19 का मान आपको क्या मिल गया, बीटा, क्योंकि आप बीटा की पावर 18 और बीटा लिख सकते हैं। क्लियर है कहानी इतनी सी? अब आप बताओ कि जो मूल अल्फा की पावर 22 था वो अब हमने क्या निकाल दिया, अल्फा। जो मूल बीटा की पावर 19 था वो हमने क्या निकाल दिया, बीटा। मतलब आपको अब ऐसा समीकरण निकालना जिनके मूल अल्फा और बीटा हो, और जिसके मूल अल्फा और बीटा हो वो समीकरण तो देखो आपको पहले से दिया हुआ है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यानी हमको इतना कंफ्यूज करके घुमा फिरा करके वही बात पूछ लिया, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, वही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप श्रीधराचार्य रूल को हमने जहां पर फाइंड किया था उस वीडियो को आप देखें और फिर आप यहां तक पहुंचे तो आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। इसी तरह के हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो जिससे आप और डिटेल में समझ पाए। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, फिर से दिया है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब देखो रूट कैसे दिया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा, अल्फा बीटा माइनस बीटा। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूं, माना अल्फा तथा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल हैं, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा बीटा माइनस बीटा हो। क्लियर है कहानी? तो आप ये ध्यान से एक बात देखो कि भाई यहाँ मूल ये इतने बड़े बड़े दे दिए, जो अल्फा बीटा होते तो मतलब ये आपको जो दिया तो वो ये अल्फा की जगह ये है, बीटा की जगह ये है। तो आप देखो जब समीकरण निकालोगे तो मूलों का योगफल, मूल तो ये है। ठीक है, जब आप मूलों का योगफल निकालेंगे तो देखिए ये और ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखो अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, बाहर क्या है एक्स। क्लियर है कहानी, है ना? इन दोनों का देखिए हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये आप ध्यान से देखो ये क्या है, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये अंदर माइनस क्या बचेगा, ये अल्फा प्लस बीटा बचेगा यहाँ। तो आप देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा ये। ठीक है, अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बनेगा। अब आप ध्यान से देखो कि भाई आपको क्या चाहिए, अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए।
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और यही मान देखो मैंने यहाँ रख दिया, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, सी अपॉन ए। यहाँ देखो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2c अपॉन ए, ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो इसका स्क्वायर होगा तो ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर वाला माइनस बचेगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगा। अब आप इसका लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम में कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लघुत्तम ले लूँ तो लघुत्तम कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर देखो 0 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, मैं इसका लघुत्तम लेके जब सॉल्व करूंगा तो एक ए से एक ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक का गुणा हो जाएगा तो 2ac एक्स हो जाएगा, और प्लस कितना होगा, ये देखो सी स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि दोनों के बटे में क्या है, ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर इधर जाके क्या हो गया, गुणा कर होकर के 0 हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको कुछ नया नहीं करना है, आपने जो सीख रखा है यहाँ तक में आने के बाद आपको एलसीएम लेना है इसका, और एक बार पक्षांतरण करके सॉल्व करना, तो ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें, अगर आपको इतनी बातें नहीं आती हैं तो फिर आपको थोड़ा एसएससी के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं कि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, मेहनत करने वाले लोग ही इंटेलिजेंट बनते हैं, आप जैसे लोग ही इंटेलिजेंट बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इतनी मेहनत कर लिया कि उनसे आपका कंपटीशन है। तो दोस्तों आपको ये सब छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा, ये नहीं देखना कि आपने इसका गुणा करना नहीं बताया, वो नहीं बताया, ये नहीं बताया, ठीक है। मैं अगर 4 गुणे 5 आपको सिखाऊंगा तो फिर ये बातें कब सीखेंगे हम, क्लियर है। चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको दिया है यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, वह समीकरण बताइए जिसके मूल क्या हो, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, ठीक है। तो आप देखो, एक तो ऐसा कर सकते हो कि चलो मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है, और बराबर में क्या 0। तो आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी निकाल सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, ठीक है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, है ना। अल्फा बीटा आप निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, ये बात आप आराम से यहाँ पर सारे मान को पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको दूसरी मेथड बता रहा हूँ, तो देखो आप उस मेथड को समझो पहले, ये ध्यान से देखो क्या लिखा है। मैं आपको फिर से एक फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, बराबर 0, सॉरी बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 1 है, लेकिन मेरे पास ए प्लस बी नहीं है। तो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 में दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया ना, वो 0 हो गया क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप देखो यही फॉर्मूला बन गया, यानी ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। तो आप मुझे बताओ एक्स क्यूब का मान आपको क्या मिल गया, -1 मिल गया। इतनी बात क्लियर है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपको एक्स क्यूब क्या मिला भाई, एक्स क्यूब आपको मिला -1। आप मुझे बताओ यही कौन है, यही है अल्फा क्यूब, और यही कौन है, यही है बीटा क्यूब। मतलब अगर आपको मूलों का योगफल चाहिए तो देखो जोड़ोगे कितना आएगा भाई, -2, और अगर मूलों का आपको गुणनफल चाहिए, यहाँ से आपने ये देखिए मूलों का योगफल निकाल लिया है, ठीक है, तो ये आ गया -2, और अगर मैं मूलों का गुणनफल निकालूं यानी अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, कितना जाएगा 1। अब आप ध्यान से देखो कि आपको समीकरण निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है भाई 2, और ये x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो आप देखो ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना, 2x प्लस 1 बराबर क्या
जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आपको जो मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये ऐसी अप्रोच है कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखो आप क्या करोगे। आपने देखा कि ये अच्छा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, मतलब ए माइनस बी का गुणा करेंगे ए प्लस बी का, तो ये बन जाएगा सीधे एक्स क्यूब का मान -1। तो यही क्या है, यही है अल्फा क्यूब और यही क्या है बीटा क्यूब। तो हो गया देखो मूलों का योगफल 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस देखो कहाँ पर, +2 कहाँ दिख रहा है, तो ये +2 आपको दिखा और सीधे आप ये टिक लगा दो, यही आपका आंसर हो गया, बस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये है। आपको दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7। अब मुझे फिर से देखो, आप यहाँ ध्यान से देखो कि भाई क्या लिखा है, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं इसमें क्या करूँगा, x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करूँगा। अब आप पहले क्वेश्चन अगर ध्यान से देख लिए होंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। तो आप बताओ एक्स क्यूब का मान आपको क्या मिल गया, 1, यानी अल्फा क्यूब आपके पास क्या हो गया, 1। अगर अल्फा क्यूब 1 है तो आप मुझे बताओ अल्फा की पावर 19 को मैं अल्फा की पावर 18 इंटू क्या अल्फा लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 का मल्टीपल कुछ भी होगा उसका मान 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो अल्फा। बीटा की पावर ये 7 दिया हुआ है, तो बीटा की पावर 7 को मैं बीटा की पावर 6 इंटू बीटा लिख सकता हूँ। और बीटा का मान भी देखो मेरे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये 6 वाला 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, बीटा। यानी मेरे से वही बात पूछ रहा है जो दिया हुआ है। मुझे बोला है कि अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 ऐसे रूट्स वाला इक्वेशन बताओ, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया अल्फा और बीटा में। तो आपका वही आंसर है जो दिया था, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 44, देन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको वो समीकरण बताना है जिसके मूल अल्फा और बीटा है, और ये कंडीशन आपको दी हुई है। सबसे छोटी सी बात आप ये समझो कि भाई अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है कितना, 4 दिया है, और ये होता क्या है, ये होता है -b/a। क्लियर है कहानी, -b/a होता है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर तो धनात्मक मान आ रहा है, मतलब धनात्मक मान अगर आ रहा है तो मैं यहाँ से अगर निकालूंगा तो ये तो माइनस में मान आएगा, ये माइनस में आएगा, मतलब ये दोनों समीकरण तो पहले ही कैंसिल हो गए। ठीक है, ये देखो धनात्मक आएगा, माइनस माइनस प्लस 7/2, लेकिन 4 तो नहीं आएगा ना, 7/2 4 नहीं होता है। ठीक है, तो फिर देखो मेरे पास क्या बचा, माइनस माइनस 12/3, तो प्लस हो जाएगा 12/3। देखो 4 आ गया कि नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी नंबर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे तो हम कर सकते हैं, क्या और कोई रास्ता है, तो बिल्कुल ये रास्ता है। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं मिलता, 2 इक्वेशन ऐसे सेटिस्फाई कर जाते, फिर क्या करते हैं, तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, और बराबर में हमारे क्या चल रहा है, इधर 44 चल रहा है। ठीक है, ये देखो 4 हम रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह, तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, माइनस ये हो गया देखिए 3 अल्फा बीटा। मैं यहाँ देखिए इसकी जगह मैं ये रख रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ। देखो मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 रख रहा हूँ, तो 4 3 12, ये हो जाएगा 12 अल्फा बीटा बराबर कितना, 44। देखो 4 से काटते ये हो गया 16, 4 से काटते ये हो गया 11, और 4 से काटते ये हो गया 3। तो देखिए ये आपको क्या मिला, 16 माइनस 3 अल्फा। मैं बीटा को क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। यहाँ से देखो मैं इसको ट्रांसफर करूँगा तो बीटा बराबर ये अल्फा उधर जाएगा, 4 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना है, 11। तो आप देखो ये मिला 16 माइनस 3 चौक 12 अल्फा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 11। क्लियर है कहानी। ठीक है, अब देखो ये इधर 3 अल्फा स्क्वायर इधर रहेगा, ये -12 अल्फा, और ये मैं 11 को इधर ले आऊँगा तो प्लस हो जाएगा 5 1 6 बराबर 0। अब देखो x क्या है, अल्फा है, अल्फा क्या है, x है, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 12x धन 5। तो देखो आपको डायरेक्ट आंसर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले वाला डायरेक्ट करना ज़्यादा आसान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9th, आपको दिया है कि भाई आप इसके मान निकालो, है ना, जिसके मूल, ये आपको दिया है कि यदि समीकरण अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूल हैं, तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फा की घात 5 धन बीटा की घात 5 है। तो आप देखो एक काम तो ये कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक बात आप ये कर सकते हो, तो मैंने आपको पहले बताया कि अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 को क्या लिखते हैं, वो आपके पास में स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आप वो फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा रख दोगे। लेकिन ये जब फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब इस मेथड से तो आप कर सकते हो क्योंकि मैं ये बात आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम आज कुछ एक नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए शायद आपको समझ में आए। ये आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब देखो यहाँ पर ये दो बातें बनती हैं, ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखो ए बी की जगह प्लस है और बी स्क्वायर की जगह माइनस है, बी स्क्वायर की जगह माइनस कभी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता था ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो तो अब बनेगा नहीं, ठीक है। और हमें क्यूब का मान भी नहीं निकालना है, हमें कौन सा मान निकालना है, हमें मान निकालना है अल्फा की घात 5 और बीटा की घात 5। तो फिर हम क्या करेंगे, तो आप देखो मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूँ भाई, मैं इसको एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया। मुझे देखो 5 घात बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ। तो देखिए ये बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करें कितना होगा, एक्स की घात 4 बराबर 1 माइनस एक्स का मैं देखो होल स्क्वायर अगर करता हूँ यहाँ से, ठीक है, 1 माइनस एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। इसके मान की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं ये बात हटा देता हूँ। देखिए इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab 2x प्लस कितना भाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो x की घात 4 बराबर ये क्या मिला 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस एक्स रख सकता हूं, तो देखिए 1 माइनस एक्स मैंने रख दिया, तो ये मुझे क्या मिल गया 2 माइनस 3x। अब देखो x की घात 4 मतलब अल्फा की घात 4 तक तो हम पहुंच गए, बीटा की घात 4 तक पहुंच गए, लेकिन हमें 5 घात बनाना, तो मैं क्या करूंगा, अब दोनों तरफ मैं x का गुणा कर दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर x का गुणा किया दोनों तरफ, फिर से मैं ध्यान से सुनिएगा, x का गुणा किया तो ये देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा x की घात 5 बराबर ये हो जाएगा, इसमें 2x और माइनस कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, x की घात 5 बराबर 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा मैं 1 माइनस एक्स मेरे पास में है, तो ये देखिए 2x माइनस 3 और धन कितना हो जाएगा ये 3x, तो ये बन गया क्या 5x माइनस 3। तो ये देखो अल्फा की घात 5 अगर मैं बोलूं तो 5 अल्फा माइनस 3, अगर मैं बीटा की घात 5 बोलूं तो 5 बीटा माइनस 3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इतना नोट करिए फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो आपको अल्फा की घात 5 क्या मिला, 5 अल्फा माइनस 3 मिला, बीटा की घात 5 क्या होता 5 बीटा माइनस 3 होता। अब देखो ध्यान से देखो कि भाई यहाँ मूलों का योगफल देखो ये दिया है और यहाँ पर ये दिया, तो मैं सबसे पहले मूलों का योगफल निकाल के मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए मूलों का योगफल निकालूंगा तो मैं इसको जोड़ दूंगा, इसको जोड़ूंगा तो देखो 5 अल्फा धन 5 बीटा माइनस 3 3 6 हो जाएगा ये। तो अब देखो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान मैं यहाँ से निकालूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस 1 और ये माइनस 6, तो ये माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 है ना। और समीकरण कैसे निकालते हैं भाई, समीकरण निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और धन मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट, ठीक है, बराबर क्या 0। आप बताओ यहाँ पर मैं अगर मूलों का योगफल रख देता हूँ तो कितना है माइनस 11 है, और माइनस माइनस प्लस 11, तो आप देखो प्लस 11 यहाँ पर आपको मिल रहा है, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। आप मूलों का गुणनफल भी कर सकते हो, पूरा डिटेल में भी कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो मैं इसको देखिए अगर बदलता हूं, ये क्या लिखा है भाई अल्फा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर धन मूलों का योगफल अगर मैं निकालूं बीटा क्यूब बटे अल्फा स्क्वायर,
ये क्या है अल्फा स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम मिलेगा तो ये क्या मिलेगा अल्फा की घात 5 धन बीटा की घात 5। अब देखो अगर आप डिटेल में जाते हो कि मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल तो आपको फिर से वही अल्फा की घात 5 और बीटा की घात 5 में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखो आपको यहाँ डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपने पॉलिनोमियल में डिग्री देखा था, डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस समीकरण की डिग्री की बात अगर हम करें, होमोजीनियस क्या होता है, अगर ए क्यूब बटे बी स्क्वायर है तो बराबर बी, ये मतलब बी क्यूब, जैसे मैं अगर लिखूं ए क्यूब बटे बी स्क्वायर, बी क्यूब बटे सी स्क्वायर, सी क्यूब बटे ए स्क्वायर, ये होमोजीनियस होते हैं। मतलब ऊपर ऊपर की घात एक जैसी रहे, नीचे नीचे घात एक जैसी रहे, उनको हम क्या कहते हैं होमोजीनियस कहते हैं। तो देखो मैं अगर होमोजीनियस की डिग्री की बात करूं तो भाई अल्फा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अल्फा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर, ऊपर की डिग्री कितनी है 3, नीचे की डिग्री कितनी है 2, मैंने आपको बताया था घट जाती है तो डिग्री कितनी आ गई 1। यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो यहाँ भी डिग्री क्या होगी 1, यानी दोनों के मूलों की डिग्री क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा समीकरण हो जिसमें मूलों की डिग्री क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर डिग्री 1 होगी तो वो क्या कहलाएंगे मूल, अल्फा और बीटा कहलाएंगे। अल्फा और बीटा कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। और आप जानते हैं कि अल्फा और बीटा जिसके रूट्स हैं वो इक्वेशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना 4। तो आप ध्यान से देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x धन 4 आपको कहाँ मिल रहा है, ये आपको दिया हुआ है, जो दिया था वही आपका आंसर है। तो आपने देखा कि डिग्री का हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाकर के पॉलिनोमियल में डिग्री का जो हमने जिक्र किया था, डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा तो ये बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको अगर डिटेल में करना है तो डिटेल के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि डिटेल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मैंने अभी आपको निकाल के बताया था, अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 बटे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे आएगा इंटू एक्स। ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल मतलब क्या अल्फा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर गुणे बीटा क्यूब बटे अल्फा स्क्वायर बराबर 0। आप ऐसे समीकरण निकाल सकते हो, तो ये कट गया यहाँ अल्फा, ये कट गया यहाँ बीटा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए और यहाँ पर आपको अल्फा की घात 5 धन बीटा की घात 5 का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो भी आप इसको निकालेंगे तो आंसर आप वही आएगा। आप इससे निकाल करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अल्फा की घात 5 और बीटा की घात 5 क्या होता है मैंने लास्ट लेसन में बताया है, तो आप उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिल रहा है क्या, क्यूबिक इक्वेशन। अभी तक हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन पर बेस्ड आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और उन क्वेश्चन को हम कितने कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप उनको बहुत ध्यान से पढ़िए और सिर्फ एक बार नहीं, कम से कम 2-2 4-4 बार आप उनको पढ़िए, आपको बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और दोस्तों मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूँ कि जो आपके कमेंट होते हैं मेरे लिए एनर्जी होते हैं, टॉनिक होते हैं। तो आप कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे समझ में आए कि आप पढ़ रहे हैं अगर, तो मेरे वीडियोस को, मेरी टीचिंग स्टाइल को, ठीक है, मेरे इस प्रयास को आप पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप लाइक कर दिया करिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बहुत सारी प्लानिंग्स में लेकर के आऊँगा, बहुत सारे कंसेप्ट में लेकर के आऊँगा। मेरी कोशिश ये है कि देखिए मेहनत तो मुझे उतनी पड़ती है ना, उतनी ही मेहनत में अगर मैं कम लोगों तक पहुंच पाया तो मेरी मेहनत असफल मानी जाएगी। इसका मतलब ये कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक अगर पहुंच पाऊंगा, अधिकतम लोगों को प्रॉफिट दे पाऊंगा, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या बात करेंगे हम, क्यूबिक इक्वेशन। तो भाई क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है इस बात को पहले समझते हैं। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन आपके सामने है। क्यूबिक इक्वेशन उसके नाम से समझ में आ रहा है कि घन समीकरण या त्रिघात समीकरण क्या होता है, तो जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो, जिसकी डिग्री हो क्या 3। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसकी डिग्री 3 होती है, और अगर डिग्री 3 है तो आप जानते हैं कि रूट्स भी 3 होंगे। रूट्स का मतलब क्या होता है, मान होता है। ठीक है, क्लियर है कहानी। ऐसा समीकरण जिसकी डिग्री यानी कोटि 3 हो, है ना, वो क्या कहलाता है, घन समीकरण कहलाता है। और जिसकी डिग्री 3 होगी तो उसके मान 3 होंगे। क्लियर है कहानी। डिग्री 2 तो मान 2, डिग्री 3 तो मान 3। ठीक है, जितनी डिग्री उतने मान। अब देखिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, तो भाई ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर
0। क्लियर, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। और देखिए हम इससे कंपेयर करते हैं एक इसको, ये जैसे मैंने एक समीकरण लिया है 5x³ धन 3x² धन 2x धन 7 बराबर 0। तो अब देखो ए की जगह क्या है, यहाँ पर ए की जगह है, सॉरी ए की जगह यहाँ 5 है, 2 लिखा हुआ है, ए की जगह क्या है 5 है, ठीक है। और बी की जगह देखो आप ध्यान से क्या है 3 है, सी की जगह क्या है 2 है, और डी की जगह क्या है 7 है। जिस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करते थे उसी तरह से हमें इसका भी कंपैरिजन करना है। क्लियर है कहानी, इसकी भी तुलना करना और ए बी सी डी के मान आपको यहाँ पर निकालना है। यहाँ ए बी सी क्या है, रेशनल वैल्यूज है, परिमेय संख्याएं हैं, और डी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है। क्लियर है बात, ठीक है। अगर आपने क्वाड्रेटिक को समझा होगा तो आपको क्यूबिक बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके हम रूट्स की बात करते हैं। तो रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, इसके क्या होते हैं रूट्स, 3 रूट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब आपसे अगर पूछ लिया कि भाई मूलों का योग बताओ, तो आप मुझे एक बात यहाँ पर बताइए, थोड़ा सा मैं आपको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब आप मूलों का योग फल निकालते थे तो देखो यहाँ से शुरू करते थे, है ना, माइनस लिया, इसका कोफिशिएंट कितना आया b अपॉन a, x² का कोफिशिएंट बटे में आता था। फिर देखो फिर ये c आया, तो अल्फा इंटू बीटा क्या लेते थे हम c अपॉन a। देखो क्या चलता था, माइनस इधर प्लस, यानी माइनस प्लस ऐसे चल रहा था। क्लियर है कहानी, तो यहाँ 2 ही थे तो बस हो गया, एक बार माइनस और एक बार प्लस, ऐसे निकाल लिया हमने। ये बात आप समझना, थोड़ा सा आगे और अच्छे से समझाऊंगा मैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसके रूट्स हैं जैसे, तो इसके रूट्स का योग निकालना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मैंने क्या बोला कि भाई दूसरे टर्म से हम शुरू करते थे, है ना, वहां पर जैसे करते थे वैसे ही करना है। कैसे चलते थे, माइनस प्लस। देखिए जब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या होगा भाई, दूसरे टर्म से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये देखिए माइनस b, और अपॉन में हमेशा यही रहता है, अपॉन में क्या a। इस तरह से आपको याद रखने में आसानी रहेगी, यानी x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, और चिन्ह कौन सा यहाँ पर रहेगा, माइनस का। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लेकिन याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि दूसरे से स्टार्ट करेंगे, सम ऑफ रूट्स, है ना। अभी आगे मैं पूरे एक बार और आपको बताऊंगा। चलिए अब और आगे देखते हैं हम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा। क्लियर, देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अगर आपसे ये पूछ रहा है, इसकी आपको जरूरत पड़ गई तो आप देखो कैसे निकालोगे। अभी मैं यहाँ तक पहुँच गया था, यहाँ से मैंने शुरू किया था, अब मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा। इसको मैंने माइनस लिया था तो इसको प्लस लूँगा, तो ये देखो प्लस c अपॉन a हो जाएगा। क्लियर है कहानी, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, बटे में तो हमेशा वही रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, है ना। अब देखो और आगे देखते हैं हम, आपसे अगर पूछ रहा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अब बताओ अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ पहुँच गया था, तो ये माइनस प्लस, अब माइनस, यहाँ हम जाएंगे तो ये क्या होगा भाई, माइनस डी, और अपॉन में क्या a, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में क्या कोफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर है बात, इतना आपको समझ में आया। चलिए हम आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड और एक कंसेप्ट है आपके पास में कि हम इस समीकरण को बनाएंगे कैसे। आपने देखा कि आप सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं, तो भी सभी के बटे में हमेशा a होता है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, है ना। देखो ये a से a कट गया, ये b अपॉन a, तो ये माइनस में यहाँ पर लेते हैं, तो ये देखो माइनस कॉमन लिया तो माइनस b अपॉन a। ये क्या होगा, c अपॉन a, ये माइनस में होता है तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस d अपॉन a। यानी घन समीकरण का निर्माण कैसे किया जाता है, तो x³ माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी मूलों का योगफल इंटू x² प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इंटू x, यानी क्या हो जाएगा, मूलों के गुणनफलों का योग, है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और बराबर में क्या होगा 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये आप ध्यान से एक बार और देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, है ना। ये क्या है, मूलों का योग, ये है मूलों के गुणनफल का योग, और ये क्या है, मूलों का गुणनफल। तो इस तरह से देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात नोट कर लिया आपने। चलिए और आगे चलते हैं हम। तो अब इससे रिलेटेड हम देखेंगे क्वेश्चंस, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए हमारे सामने ये हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये बहुत बेसिक लेवल में क्वेश्चंस हैं। आपसे क्या क्या पूछा है,
ये एक समीकरण आपको दे दिया है ना, एक्स क्यूब माइनस 12x² धन 39x माइनस 28 बराबर 0। और आपसे पूछ लिया सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। क्लियर है कहानी। आप देखो भाई सम ऑफ द रूट्स, मैंने आपको बोला था यहाँ से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस चलना है। देखो याद कैसे रखना है ना, यहाँ आप समझ लेना बहुत अच्छे से। माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 बटे तो एक ही रहेगा, तो ये आंसर देखो सीधे आ गया 12। अब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ पहुंचेंगे तो ये प्लस ही रहता है, तो कितना 39/1 c/a हो जाएगा। क्लियर। फिर क्या होता है माइनस प्लस फिर माइनस, ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा भाई 28/1। तो आपने देखा कि सेकंड्स पे आप निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रिक को याद रखिएगा हम कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे पहुंचना है लास्ट तक। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको क्या मिला था 12, तो कुछ नहीं करना भाई 12 आपको निकालना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो आपका आंसर हो गया 144। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे इस बात को मैं आगे समझा रहा हूँ। ये देखिए भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिल गया 12, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा आपको क्या मिल गया 39। आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम यहाँ मान रखेंगे तो 12 स्क्वायर माइनस 2 गुणे कितना 39। ठीक है। ये कितना हो गया 78, ये 144, और 144 में से हमने 78 घटाया तो हमें क्या मिल गया 66। और यही आपका क्या है आंसर है। मतलब अगर आपसे ये भी पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना पड़ेगा, और ये भी आपको निकालना पड़ेगा। चलिए इतनी बात आपको समझ में आएगी। बेसिक लेवल क्वेश्चन थे, और आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए ये टफ लेवल क्वेश्चन है, अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है लेकिन आगे आ सकते हैं। ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0। ठीक है। हुज रूट्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। समीकरण एक्स क्यूब माइनस 12x² धन 39x माइनस 28 बराबर 0 को सॉल्व कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, 3 रूट होते हैं इसके, और 3 संख्याएं क्या क्या ली जाती हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। 3 संख्याएं ली जाती हैं क्या, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। ठीक है। इस 3 संख्याओं को ऐसे लिया जाता है। क्लियर है कहानी। ठीक है। इतनी सी बात आप समझ रहे हैं। तो आप देखो ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में है, तो मैंने क्या लिया यहाँ पर समांतर श्रेणी में, देखो अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। अल्फा माइनस बीटा, फिर क्या लिया अल्फा, फिर क्या लिया अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा की जगह क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा की जगह क्या आएगा अल्फा, और गामा की जगह क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है बात। अब हम इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। देखिए ए का मान आपको क्या मिल गया, ए की जगह क्या है 1 है, बी की जगह क्या है देखिए 12 है, तो ये माइनस 12 है, सी की जगह क्या है 39 है, 39 प्लस का है, डी की जगह क्या है माइनस 28, ये देखो माइनस 28। क्लियर है कहानी। ठीक है। अब हमें निकालना है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है भाई, मैंने क्या बोला था कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो माइनस 12 हो जाएगा, तो माइनस 12। क्लियर। तो ये देखो सम ऑफ द रूट्स, मतलब मैं इनको क्या करूंगा, इनको जोड़ूंगा। रूट्स हमारे पास क्या है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने जोड़ा तो देखो बीटा से बीटा कट गया। ठीक है। और ये माइनस बी अपॉन है तो 12/1 यानी 12 आएगा, और ये अल्फा 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 कितना हो जाएगा 3 अल्फा बराबर 12। तो आप मुझे बताओ अल्फा बराबर क्या होगा भाई 12/3, यानी अल्फा का मान कितना आ गया 4 आ गया। अल्फा का मान कितना आया 4 आया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था तो आपने देखा था कि अगर x माइनस 4 फैक्टर है तो x का एक मान क्या होता है 4 होता है, बराबर 0 रख के निकालते थे। मतलब मैं अगर बोलूं कि x का मान 4 है तो एक फैक्टर क्या होगा x माइनस 4 होगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि एक फैक्टर x बराबर क्या है -5 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा भाई 5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर आई, समझ आई। अब देखो यहाँ पर इसका एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 का एक फैक्टर आपको क्या मिल गया, एक फैक्टर मिल गया x माइनस 4, यानी अल्फा का मान जो मिला वही क्या है x से, तो x माइनस 4 मिला। अब मैं क्या करूंगा इस पूरे समीकरण को मैं इससे भाग दूंगा, x माइनस 4 से क्या करूंगा भाग दूंगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 12x² धन 39x माइनस 28 को मैं क्या करूंगा x माइनस 4 से भाग दूंगा, और x माइनस 4 उसका गुणनखंड है, मतलब शेषफल 0 आएगा।
ठीक है। अब देखते हैं कि भागफल कैसे आएगा, भाग कैसे देना है, इस बात को मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप भाग देना सीख लीजिएगा लास्ट लेक्चर से, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। जब मैंने x-4 से भाग दिया तो देखो मुझे भागफल ये मिला, क्यूशेंट ये मिला, रिमाइंडर तो जीरो ही आ गया क्योंकि वो उसका फैक्टर था, तो ये मुझे ये मिल गया यहाँ से। अब मैं देखिए इसका फैक्टराइजेशन करूँगा, तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाया भी था, देखो मैं उस तरह से आपको डायरेक्ट बताता हूँ। -8x + 7 = 0, यह डिटेल में दिया हुआ है, डिटेल में तो आप करना जानते ही हैं। अब आप देखो यहाँ पर चिन्ह कौन सा है भाई, प्लस का है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फैक्टर्स या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, मतलब दोनों फैक्टर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और 7 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 7 हो सकता है, तो 1 और ये क्या हो जाएगा 7। अब देखो फैक्टर्स क्या है भाई, माइनस में है तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस में होगा, यानी ये +1 होगा और ये क्या होगा, +7 होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन वाला पोर्शन देखिएगा तो ये बात आपको वहाँ पर मैंने 5-6 तरीके से बताया हुआ है। देखो ये आपको 1 मिल गया, ये आपको 7 मिल गया, यानी x के 2 और मान मिल गए, एक मान आपको 4 मिल गया था और 2 ये और मान मिल गए, और ये 3x के 3 मान का मतलब क्या है, 3 रूट्स, तो तीनों रूट्स क्या मिल गए, 1 4 7, यानी अल्फा बीटा गामा की अगर हम बात करें तो आपको 1 4 7 ये मिल गया है। क्लियर है बात। चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, सेम क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन x³ - 19x² + 114x - 216 = 0 हुज रूट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए इस तरह क्वेश्चन दिए नहीं, टफ क्वेश्चन है ना, अभी आगे मेंस में आएंगे क्वेश्चन। अब देखो समीकरण x³ - 19x² + 114x - 216 = 0 को हल कीजिए जिसके मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी। और मैं आपको बता दूं कि गुणोत्तर श्रेणी में संख्याएं कैसे ली जाती हैं, ठीक है। संख्याएं आप ऐसे ले सकते हैं, a/b a और क्या ab, क्लियर है, ठीक है, ऐसे हम इनको ले सकते हैं, ठीक। तो अब देखो मैंने यहाँ पर देखिए समीकरण ये लिया हुआ है, यहाँ पर क्या माना है, α/β, फिर क्या लिया देखो अल्फा, फिर क्या है अल्फा × बीटा, ठीक है। और जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो ये बातें हम डिटेल में समझेंगे, है ना। आप बस अभी इतना याद रखना कि हम इस तरह संख्याएं ले सकते हैं, क्लियर है। तो अब आप देखो ये अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, गामा भी मिल गया, है ना। और ये आपको समीकरण दिया हुआ है, तो आप इसको ax³ + bx² + cx + d से कंपेयर करो, तो a की जगह क्या है 1, तो ये मैंने रख दिया, b की जगह क्या है -19, ये रख दिया, c की जगह क्या है 114, तो ये रख दिया, d की जगह क्या है -216, तो ये रख दिया। हमें सारे मान मिल चुके हैं, सारे मान मिल चुके हैं। अब आपको देखो यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, वहाँ हमने योग इसलिए निकाला था क्योंकि बीटा बीटा कट रहा था, यहाँ प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ बीटा बीटा कट जाएगा, क्योंकि α/β × अल्फा × बीटा, तो बीटा बीटा कट जाएगा। देखो ये बीटा से ये बीटा कट रहा है, क्लियर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, हम लास्ट में पहुँचते हैं तो -d/a होता है, -d यानी -216, तो ये क्या हो जाएगा +216/1। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, अल्फा × अल्फा × अल्फा कितना हो गया, α³ = 216, 216 क्या होता है 6 का क्यूब, तो आपको अल्फा का मान क्या मिल गया 6 मिल गया। देखिए फिर से वही बात कि अगर अल्फा का मान 6 है मतलब x का एक मान क्या है 6 है, और अगर एक मान 6 है तो x - 6 उसका एक गुणनखंड होगा। अगर ये गुणनखंड है तो मैं इससे अगर इस पूरे समीकरण को भाग दे दूं तो मुझे शेषफल 0 मिलेगा, और एक जो क्वोशिएंट मिलेगा उसके हम फिर से फैक्टर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्वोशिएंट हमें मिला क्या है। देखिए जब मैंने डिवाइड किया उसको तो मुझे देखिए भागफल क्या मिला, ये शेषफल 0 मिले क्योंकि वो फैक्टर है। तो फिर से देखो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट फैक्टर करना बताता हूँ जैसा हमने सीखा है, -13x - 36 = 0। अब आप मुझे बताओ, यहाँ प्लस है यानी दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होंगे, लेकिन यहाँ माइनस, इसका मतलब दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। तो ये देखो हमें योग कितना मिलना चाहिए, 13 मिलना चाहिए, गुणा करें तो 36 मिलना चाहिए। तो आप देखो 9 चौके 36, 12 3 36, लेकिन 12 3 15 होता है, हमें 13 चाहिए, तो 9 चौके 36, दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अगर नेगेटिव हैं तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो ये देखो ये क्या मिल गया आपको, +4 + 9, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक इसका जो एक मान है घन समीकरण का, एक मान आपको 6 मिल गया था, दूसरा मान आपको 4 मिल गया, तीसरा मिल गया आपको 9 मिल गया। इसका मतलब
उसके जो मूल हैं तीनों वो क्या हैं, 4, 6 और 9 है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो x है वही अल्फ़ा है ना, जो बीटा है वही x है, जो गामा है वही x है। क्लियर। तो ये देखो क्या हो गए भाई, रूट्स 4, 6 और 9, और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। चलिए और आगे देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने है। तो फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1, 4 एंड 5। ठीक है, बहुत आसान है कि भाई अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान दिया है, गामा का मान दिया है, और आपसे समीकरण पूछा कि समीकरण बनाइए। तो भाई आप समीकरण बनाओगे तो देखो क्या होता है, समीकरण कैसे बनाते हैं, अभी मैंने निकालना बताया था। एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी मूलों के गुणनफल का योग इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, 0। अब सबसे पहली बात आपको क्या चाहिए भाई, सम ऑफ द रूट्स। तो देखो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स 5, 4, 9, 1, 10 एक्स स्क्वायर धन, ठीक है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कैसे निकालोगे आप सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, 1 गुणे 4 कितना आया, 4, फिर 4 गुणे 5 कितना आया, 20, फिर 5 गुणे 1 कितना आया, 5। इन सभी को जोड़ दो आप, तो 5, 4, 9 और 20 कितना, 29 हो गया। तो ये देखो यहाँ पर हम रख देंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह 29 इंटू में एक्स, माइनस क्या होता है भाई, माइनस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी 5 चौक 20, एकम 20 और बराबर में क्या, 0। तो आपने देखा कि अगर आपको ये पता है कि हम समीकरण का फॉर्मेट कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो आप आंसर बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है कहानी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, और आज हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन सीखा कि उसको हम निर्माण कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हम उसका डिस्कशन किया था, लेकिन उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो आज मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निर्माण से फॉर्मेशन पर बेस्ड, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 पर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने बताया कि आप कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, लेकिन दूसरा वाला रास्ता बहुत इजी है। दूसरी बात हमने सीखी क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं, उसके रूट्स का सम कैसे निकालते हैं, उसके रूट्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसके रूट के प्रोडक्ट का सम कैसे निकालते हैं, ठीक है, और उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उस पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल में क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है वो क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, और अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि हमारा अलजेब्रा चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। बहुत जल्दी एलिमेंट्री का भी पोर्शन में लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज चलेगा, पूरा नंबर सिस्टम से 0 से लेकर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, सर्ट्स, इंडाइसिस, यानी 0 से लेकर के और बहुत अच्छे लेवल तक मैं आपको लेकर के चलूँगा। तो आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। बस लगे रहिए, बने रहिए मेरे साथ में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।